नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। रुद्रपुर में एसआईआर बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। भाजपा नेताओं ने आपत्तिकर्ताओं को धमकाने के आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रुद्रपुर में कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मतदाता सूची में कथित डबल वोट और अन्य आपत्तियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को फोन और घर जाकर धमकाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस समर्थक की कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनकी मांग निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित कराने की है। वहीं लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। जो मीटिंग में कभी आज तक नहीं आए, आज दबाव बनाने के लिए कमिश्नर की बैठक में इस प्रकार से बदतमीजी की कि कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। अबे मैंने कहा कमिश्नर साहब, ऐसा कौन सा कांग्रेस का गुंडा है जिसने किसी को धमकाया? उल्टा आपने 5000 से अधिक आपत्तियां कर दी। जो बेचारे अबोध नागरिक, हमने किसी पे आपत्ति नहीं की, हमने एक भी नाम पे आपत्ति नहीं की। और जिस प्रकार का ये बोलेंगे उसी प्रकार का जवाब मिलेगा। हमारा आपसे क्या मतलब? आप कमिश्नर साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको संबोधित करके बात कीजिए। पहली गाली जब उन लोगों ने दी तो फिर उसका जवाब तो मिलना ही था। विधायक की मर्यादा भूल गए नेता अपनी। बिल्कुल, विधायक जी ने पहली गाली दी, ये शिव अरोड़ा ने, और इसने बदतमीजी की, तब इनको जवाब मिला। सिर्फ बैठक के समय अंदर किच्छा विधानसभा का मामला उठाया कि जिन लोगों ने आपत्ति की है उनको कांग्रेस के गुंडे और ये और वो, उनका नाम लिए बगैर उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की। और उसके बाद शिव अरोड़ा आ गए, जो आज तक किसी मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने आते ही कमिश्नर से कहा कि हमारे जितने लोगों ने आपत्ति की है उसको कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कहा साहब जी इतना बता दीजिए, अभी कांग्रेस में ऐसा कौन सा गुंडा पैदा हो गया जो किसी आपत्तिकर्ता को हड़का रहा है? मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, ये मेरी ओर एग्रेसिव हो गए और एक अलंकार का प्रयोग कर लिया, गाली दे दी। अब जब गाली दी है तो कायरों की तरह चुप रहने वाले हम भी नहीं है। आज अभी अभी हमको जिला प्रशासन कहता, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, जिस गेट से डीएम साहब पीछे वाले गेट से आते हैं, आप यहां से निकल जाइए। हमने कहा हम शेरों की तरह मुख्य गेट से जाएंगे, मुकाबला करेंगे। आपकी पुलिस अगर कोई कुछ करेगी तो ठीक, नहीं तो हम लोग मुकाबला करने में इनसे सक्षम है। लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हम सब लोग एक साथ अपना पक्ष रखने गए, लेकिन जब हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे तो कांग्रेस के लोग, उनके जिम्मेदार लोग, उनके पूर्व विधायकों ने जिस तरीके से आज गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, प्रशासन के सामने जान से मारने की धमकी दी, देख लेने की धमकी दी, उससे हमारे आरोपों की पुष्टि होती है कि जो हम संवैधानिक अधिकार के तहत जनता जो आपत्ति कर रही है, कोई BLA-2 आपत्ति कर रहा है, कोई कार्यकर्ता आपत्ति कर रहा है, तो उनको भी ये कांग्रेस के गुंडे जो इन नेताओं के संरक्षण में हैं उन्हें धमका रहे हैं। इस बात की आज पुष्टि हो गई कि कमिश्नर के सामने खुद कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके की गाली, गंदी गंदी गालियां, जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, ये अराजकता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई बातचीत हो सकती है। इसलिए हम लोग बाहर आकर बैठे हैं। हमारा साफ साफ कहना है प्रशासन से कि आप उन्हें सुन लें, उसके बाद हमें सुने और चुनाव आयोग न्याय करे। जो चुनाव आयोग का विधि मान्य तरीका है, जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने भी आपत्ति की, उनका संवैधानिक अधिकार था। आपत्ति करने वालों को, जिन कांग्रेसियों ने उनके हिस्ट्री गुंडों ने धमकाया है, हमने उसकी सूचना पुलिस को दी है। उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रुद्रपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है, पन्नागढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, किच्छा थाने का हिस्ट्री शीटर है, धमकी दे रहा है, घर जाके कह रहा आपत्ति कैसे लगा दी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा। तब तक हम लड़ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि चुनाव शुद्ध मतदान सूची पर हो, यहाँ के मतदाता वोट डालें, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस को डर लग रहा है, उन्होंने फर्जी वोट बना रखे हैं एक वर्ग विशेष के, वो वोट कट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि SIR में बाधा उत्पन्न करके उनके वोट कटने से बचाए जाए। आज SIR पर
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के द्वारा बैठक बुलाई गई। बड़ी नियमानुसार व्यवस्थित बैठक चल रही थी। हमारे पूर्व विधायक राज शुक्ला जी, उन्होंने अपना विषय रखा, आपत्ति लगाना हर एक का संवैधानिक अधिकार है। जिस आधार पर डबल वोट, वर्ग विशेष के विशेष रूप से दोहरे वोट बनाकर जिस तरीके से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही थी, जब उसका खुलासा हुआ, आपत्तियां लगी, अब कांग्रेस के लोग तिल मिलाने लगे और उन आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ वातावरण बनाने लगे। इस विषय को जब राज शुक्ला जी ने लिखा कि सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग जांच करेगा, प्रशासन जांच करेगा, आपत्ति अगर ठीक होगी, दुनिया की कोई ताकत उस वोट को बचा नहीं सकती। चाहे ये कांग्रेसी वर्ग विशेष के वोटों के लिए कितना छटपटाए, कितना तड़पे, अगर वो फर्जी वोट है तो वर्ग विशेष का हो तब वो हटेगा, जरूर हटेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसी गुंडों के द्वारा आपत्तिकर्ताओं पर धमकियां देना, फोन पे धमकियां देना, घरों में जाना, और बाद में जब इस बात को मैंने रखा कि कांग्रेसी लोग धमका रहे, तो कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक आप राजकुमार टुकराल आपा होते हुए कमिश्नर के सामने बदतमीजी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, इस तरीके के व्यवहार पे उतरा। ये बताता है ये कितने चटपटा है। इनका अस्तित्व दांव पे लगा केवल झूठे वोटों पर, दोहरे वोटों पर, वर्ग विशेष के वोटों पर, और वर्ग विशेष का वोट कटने के नाम पर यहाँ के चाहे हमारे किच्छा के विधायक है जो हमारे तिलक राज भीड़ जी, या रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल जी, या पूरे जिले के विधायक, वो तड़पते नजर आ रहे हैं, बिलखते नजर आता है पूरे जिले के लोग। जब ये बात कमिश्नर साहब से हो रही, हम अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, गाली गलौज, धमकाना, बदतमीजी, मां की गाली देना, ये निश्चित रूप से अधिकारी के सामने ये उनकी छटपटाहट है, ये निहायत गैर जिम्मेदाराना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी आपत्तियां सही हो, आपत्ति सही तब होगी जब 5 तरह का मिलान होगा, और नहीं होगा ये तो धरने पे बैठ रहे हैं, हम किसी हद तक चले जाएंगे। ईमानदारी से मिलान होगा, 1000 नहीं 1 लाख वोट भी कटेगा, 2 लाख भी कटेगा तो हम स्वीकार करेंगे, पर ईमानदारी से नहीं होगा। बेईमानी ये चाहते हैं, बेईमानी हो जाए, शुक्ला जी चाहते हैं बेईमानी हो जाए, और लोग चाहते हैं रुद्रपुर में बेईमानी हो जाए, गदरपुर में बेईमानी हो जाए, सब जगह बेईमानी हो जाएगी। बेईमानी नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। लोकतंत्र में इतना कमजोर नहीं है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं। कमिश्नर में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलक राज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो बेचारे बीएलओ ने इतना अच्छा काम किया, बीएलओ के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने इन लोगों ने बदतमीजी की और हमने इनका जवाब दिया।